नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, रीट की धुआंधार तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में देखिए हम लोग सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए सर्वनाम से संबंधित एक या दो प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए किसी भी टॉपिक को अपन को हल्के में नहीं लेना है। एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो देखिए सर्वनाम मतलब सर्व यानी सबका, नाम यानी नाम, सभी का नाम, मतलब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। अब कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 उपभेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद कितने हुए? 6। सर्वनाम की अपन ने परिभाषा क्या पढ़ी? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। अब इसका वाक्य में प्रयोग करके दिखाता हूँ आपको। देखो कैसे। जैसे देखिए रमेश जयपुर रहता है, वह यहाँ नौकरी करता है। समझ रहे हो ना बात को? रमेश जयपुर रहता है, वह यहाँ नौकरी करता है। तो देखिए रमेश में संज्ञा है और जयपुर में संज्ञा है, तो इनके स्थान पर काम आने वाले शब्द, रमेश के स्थान पर क्या शब्द काम आया? वह है। जयपुर के स्थान पर क्या शब्द आया? यहाँ। तो अब इस वाक्य को यूं लिखते हैं, रमेश जयपुर रहता है, रमेश जयपुर में नौकरी करता है। तो मतलब कोई मतलब नहीं रहता उस बात का। समझ रहे हो ना बात को? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम इसीलिए कहते हैं। रमेश और जयपुर की जगह वह है और यहाँ ये सर्वनाम शब्द प्रयुक्त कर दिए। आशा करता हूँ कि ये बात बिल्कुल बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फिट हुई होगी, अच्छी लगी होगी कि वास्तव में क्यों सर्वनाम को ये कहा जाता है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं, इसलिए कहा जाता है। आगे ना बात समझ में? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना चाहिए दिमाग में। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो पुरुषों के स्थान पर काम आते हैं। वो कैसे? देखो उत्तम पुरुषवाचक, इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक होता है वक्ता, जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या हूँ? उत्तम पुरुषवाचक। और आपको बोल रहा हूँ मतलब मध्यम पुरुषवाचक आप हो गए। श्रोता को बोलते हैं मध्यम पुरुषवाचक, और जिसके बारे में बोलते हैं वो होता है अन्य पुरुषवाचक। तो देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में एक वचन के रूप में आते हैं मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। हम, ये बहुवचन में आते हैं हम, हमारा, हमारे, हमसे, हमको, ये बहुवचन के रूप, यानी मैं का बहुवचन हम होता है। तो देखिए एक मिनट समझने की कोशिश कीजिए बिल्कुल ध्यान से। मैं कल जयपुर जा रहा हूँ, ऐसा मैं बोलता हूँ आपको, मैं कल जयपुर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं शब्द में कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक, यानी मैं खुद बोल रहा हूँ। समझ रहे हो ना बात को? मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। हम सभी अपने अपने घरों में रहेंगे। तो हमको 25 अप्रैल तक घरों से नहीं निकलना है। क्यों नहीं निकलना है? क्योंकि रीट की परीक्षा है और ताबड़तोड़ तैयारी करनी है अपन को रीट की परीक्षा की। एक भी मिनट अपन को गंवानी नहीं है फालतू की। समझ रहे हो ना बात को? तो ये जो शब्द है, मैं है, मुझे है, हमको है, ये सारे शब्द कौन से हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के। उत्तम पुरुषवाचक खुद वक्ता जो होता है उसको बोला जाता है। अब देखिए मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक श्रोता को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? श्रोता को, सुनने वाले को। जैसे तू, तुम, तुझे, तेरा, तुझको, ऐसे शब्द। बहुवचन में देखो तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हें, तुमको, ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं बहुवचन में। उदाहरण देखिए एक मिनट। सुरेश तू कहाँ है? पूछ रहा है सुरेश तू कहाँ है, तो तू शब्द में कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक, यानी वक्ता है जो सुनने वाले को पूछ रहा है कि सुरेश तू कहाँ है। तुम कल कहाँ गए थे? तो कल तुम कहाँ गए थे, तो तुम शब्द में कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक है। समझ रहे हो ना बात को? मध्यम पुरुषवाचक श्रोता होता है। कल आप हमारे घर अवश्य पधारिए। एक देखिए आप शब्द हो आदर सूचक के रूप में तू या तुम की जगह आप शब्द का प्रयोग करना अच्छा रहता, मतलब आदर मिलता है सामने वाले को। जैसे एक तो कहूँ कि कल तुम हमारे घर अवश्य पधारिए, वाक्य में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु तुम जो शब्द है वो क्या है? आदर सूचक नहीं है। ये कहा है कि कल आप हमारे घर पधारिए, कितना आदर मिल रहा है वाक्य में। तो ये आप जो शब्द है इसमें भी कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप आदर सूचक के रूप में होता है। मुझे कल आपका पुराना मित्र मिला,
समझ रहे हो ना बात को। मुझे कल आपका पुराना मित्र मिला, तो आपका शब्द में कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक, और मुझे में उत्तम पुरुषवाचक, यानी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कल आपका मित्र मिला। समझ रहे हो ना बात को। एक एक बात को बिल्कुल आराम से बारीकी से समझिए। बाहर आपसे कोई मिलने आया, तो बाहर आपसे उत्तम पुरुषवाचक है ना, कोई मिलने आया ये निश्चयवाचक में जाएगा, है कि नहीं। कोई मिलने आया, पता नहीं है कौन मिलने आया। समझ रहे हो ना बात को। इस प्रकार से मतलब तुम या तुम के आदर के रूप में अपन आप शब्द का प्रयोग भी करना चाहिए अपन को। तो आप सब 3 सर्वनाम में मिलेगा आपको, बताऊंगा कैसे कैसे मिलेगा देखिए, और एक एक बात क्लियर हो जाएगी। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य मतलब अन्य व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा। ये है वह, ये वे आदि मतलब बहुवचन होते हैं, और ये है वह एक वचन होते हैं। ये है और ये होते हैं मतलब नज़दीक के लिए, वह और वे होते हैं दूरी के लिए। इसमें भी आप शब्द का प्रयोग आदर्श सूचक के रूप में होगा। देखिए बड़ी कंफ्यूज रहती है अन्य पुरुषवाचक में, परंतु आज के बाद में अपन को कोई कंफ्यूज नहीं होगी। वो कैसे नहीं होगी, देखिए समझिए। ये मेरा पुराना मित्र है, ये है मेरा पुराना मित्र है, तो निश्चित है ये है मेरा पुराना मित्र है, वो अपने मित्र के बारे में बता रहा है, तो अन्य पुरुषवाचक। ये है मेरी गाय है, ये है मेरी गाय है। वे तुम्हारी भैंस है, वह तुम्हारी काकी है। ये मेरी गायें हैं। तो ये सभी देखिए, ये जो यह वह ये वे, ये आपको निश्चयवाचक सर्वनाम में भी मिलेंगे। वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर इतना ध्यान रखना आपको कि मतलब ये जो मित्र है, भेड़ है, गाय है, काकी है, ऐसे जो शब्द है ना, वहां पर आपको कोई वस्तु विशेष मिलेगी, तो वहां पर निश्चयवाचक होगा। आगे अपन उसकी चर्चा करेंगे जब अन्य पुरुषवाचक वो सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा उसमें। यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक होता है जहां पर मतलब कोई सजीव संज्ञा प्रयुक्त होती है, सजीव संज्ञा प्रयुक्त होती है, वहां पर अन्य पुरुषवाचक होता है। अब इसमें आप शब्द का प्रयोग यूं होता है, देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत हैं। तो यहाँ पर ये जो आप शब्द आया है ना, ये आप शब्द किसके लिए आया है, महात्मा गांधी के लिए आया है। ये आप शब्द किसके लिए आया है, महात्मा गांधी के लिए आया, क्योंकि महात्मा गांधी अपने बीच में नहीं है, अपन महात्मा गांधी की चर्चा कर रहे हैं जो कि अन्य व्यक्ति विशेष हैं। इसी प्रकार सचिन क्रिकेट के सम्राट कहलाते हैं, आप भावी क्रिकेटरों के पथ प्रदर्शक हैं। सचिन क्रिकेट के सम्राट कहलाते हैं, आप भावी क्रिकेटरों के पथ प्रदर्शक हैं। तो अपन सचिन के बारे में बोल रहे हैं, तो सचिन अपने बीच में नहीं है, अन्य कोई व्यक्ति विशेष है उनके बारे में। एक दूसरी बात इसकी ये ध्यान में रखना कि जैसे ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस होगा, काफ़ी बड़ा वाक्य होगा अपने सामने, जहाँ पर यहाँ पर सचिन क्रिकेटर हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू अपने पहले प्रधानमंत्री थे, इस प्रकार के सरदार पटेल आपने राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार के जो शब्द आएंगे, तो जहाँ पर यहाँ पर जिस व्यक्ति विशेष की चर्चा की जाएगी, इसके लिए ही ये आप शब्द उसी के लिए प्रयुक्त होगा जो व्यक्ति विशेष अपने बीच में नहीं होगा, अन्य कोई व्यक्ति विशेष होगा। इसलिए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम माना जाएगा, अन्य पुरुषवाचक के सर्वनाम माना जाएगा। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा, वही अन्य पुरुषवाचक में ये है वह ये वे आ रहे थे, निश्चयवाचक में भी यही है। तो यहाँ पर समझो, देखो ये है मेरी पुस्तक है, ये है मेरी घड़ी है, निश्चितता का बोध करवा रही है। ये तुम्हारे अखबार हैं, ये हमारा नया मंदिर है, ये हमारा घर है। अब इस बात को समझिए, देखो नोट लगा के मैंने बताई है कि यदि यह वह ये वे शब्द, यह वह ये वे शब्दों के का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए या फिर किसी सजीव संज्ञा के लिए हो, तो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन जब यही यानी यह वह ये वे इन्हीं शब्दों का या सर्वनामों का प्रयोग वस्तु या स्थान के लिए हो, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। यह है मेरी किताब है, यहाँ पर किताब कोई वस्तु विशेष है, घड़ी वस्तु विशेष है, अखबार वस्तु विशेष है, मंदिर स्थान विशेष है, घर स्थान विशेष है। तो यहाँ पर कोई वस्तु या स्थान अगर प्रयुक्त की जाएगी तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर यहीं पर कोई व्यक्ति या फिर सजीव संज्ञा का प्रयोग कर दिया जाएगा तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। देखिए यह है मेरा भाई है, समझिए यह है मेरा भाई है, तो यहाँ पर क्या है, सजीव संज्ञा है ना भाई, या कोई व्यक्ति विशेष है भाई, इसलिए यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक है। और ये है मेरी पेंसिल है, ये है मेरी पेंसिल है, तो मतलब वस्तु है, ये सजीव संज्ञा नहीं, ये निर्जीव संज्ञा मतलब वस्तु है, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। यहाँ पर अंत में आपको सजीव संज्ञा मिलेगी तो वहाँ पर क्या करना है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और निर्जीव संज्ञा मिलेगी तो वहाँ पर क्या करना है, निश्चयवाचक सर्वनाम। हो गया कंफ्यूज दूर, ध्यान रखना इस बात का,
अच्छी तरीके से याद रखना, यह है वे शब्दों का प्रयोग से पहले यदि कोई व्यक्ति के लिए हो तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा, जबकि इन्हीं शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या फिर स्थान के लिए कर दिया जाएगा तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम है माना जाएगा। आगे बात समझ में है? किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं है ना? अनिश्चयवाचक, जहां पर कोई व्यक्ति वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं हो, वो क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। इसमें ये 3 शब्द चलते हैं, कोई, कुछ, किसी। कोई, कुछ, किसी, ये 3 शब्द याद रखने हैं बस। और अनिश्चितता का बोध होगा, वाक्य पढ़ते ही देखो, कोई आया और आपके लिए कुछ दे करके गया। अब यहाँ पर अपन को कुछ में पूछे तो क्या होगा? अनिश्चितता का बोध है, कोई निश्चित नहीं है। कोई आया पता नहीं कौन आया, जरूर था, अनिश्चितता का बोध होगा। आपके लिए मतलब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। अगर तीनों में अपन से पूछता है कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, कोई में, आपके में और कुछ में, तो कोई में अनिश्चयवाचक, आपके मध्यम पुरुषवाचक। समझ रहे हो ना? कोई आया मतलब वक्ता बोल रहा है श्रोता को कि कोई आया, और आपके लिए मतलब आपके लिए यानी मध्यम पुरुषवाचक, कुछ देकर गया मतलब अनिश्चयवाचक, है ना? उसके हाथ में कुछ है, उसके हाथ में कुछ है। समझ रहे हो ना बात को? यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक, उसके हाथ में कुछ है। कोई दरवाजे पर खड़ा है तो कोई में अनिश्चयवाचक, ये किसी का पुराना घर है, ये है किसी का अन्य पुरुषवाचक। यह में पूछे तो निश्चयवाचक। चाय में कुछ गिरा, चाय में कुछ गिरा, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। ये किसी की गाय है, अनिश्चयवाचक। बाहर कुछ पड़ा है, अनिश्चयवाचक। समझ रहे हो ना बात को? जैसे ही अपन वाक्य पढ़ते तो अपने मतलब स्मृति पटल पे सीधा सा जवाब आ जाता है कि अनिश्चितता का बोध हो रहा है। आप स्वयं सारे वाक्य आप पढ़ के देख लीजिएगा, आपको लग रहा है क्या बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि कोई आया और आपके लिए कुछ देकर गया, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। उसके हाथ में कुछ है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। दरवाजे पर, कोई दरवाजे पर खड़ा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। यह किसी का पुराना घर है, बिल्कुल अनिश्चितता का बोध हो रहा है। चाय में कुछ गिरा, अब यहाँ पर आ जाए चाय में क्या गिरा तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? चाय में क्या गिरा मतलब प्रश्नवाचक में बदल जाएगा। ये किसी की गाय है, गाय जरूर अपना है किसी की, है पता नहीं है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। बाहर कुछ पड़ा है, बाहर कुछ ना कुछ जरूर पड़ा है। ये तो है ही नहीं कि बाहर कोई आदमी पड़ा और अपना आके यूं बोल देंगे बाहर कुछ पड़ा है, यूं ही बोलेंगे ना बाहर आदमी पड़ा है कि नहीं है? तो बाहर कुछ पड़ा मतलब कुछ ऐसी वैसी कोई चीज होगी, कूड़ा कचरा समझ सकते हैं अपन। तो अनिश्चितता का बोध हो रहा है। आदमी पड़ा हो तो निश्चितता का बोध है, आदमी पड़ा है, वहां पर तो कुछ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। समझ रहे हो ना? यहाँ पर बाहर क्या पड़ा है, यहाँ पर बदल दे कि बाहर क्या पड़ा है तो प्रश्नवाचक में बदल जाएगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में? आगे देखो, संबंधवाचक सर्वनाम बहुत इजी है, बिल्कुल सरल भाषा में। जो, सो और वह, यानी सो की जगह वह शब्द भी आ सकता है। जिसकी, उसकी, जैसा वैसा, जितना उतना, ऐसे शब्द आएंगे। देखते ही पता चलना चाहिए कि वास्तव में कौन सा सर्वनाम है। जो लड़का दरवाजे पर खड़ा है वह बहुत नटखट है, तो जो और वह दोनों एक दूसरे के साथ वाक्य हैं, वो संबंध स्थापित कर रहे हैं ना। ये तो है नहीं जो लड़का दरवाजे पर खड़ा है, यहाँ तक ही नहीं है, वह बहुत नटखट है। तो वह जो शब्द है, जो शब्द है, इसमें क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ रहे हो ना बात को? जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा बीज बोओगे वैसा बीज काटोगे। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी। जितने पढ़ोगे उतनी सफलता मिलेगी। समझ रहे हो ना बात को? तो जो शब्द जो, सो या सो किसी का वह है, जिसकी, उसकी, जैसा वैसा, यानी दो जोड़े के साथ प्रयुक्त हो गए, वहां पर कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। ये तो देखते ही पता चलता है मित्रों, चलता है ना? अब देखिए, अब इसके साथ में एक बात और बता दूं आपको। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि जैसे ये पर शब्द है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो यहाँ पर ये पूछ ले कि उतना क्या है, तो अपन सीधा करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसा कभी नहीं करना। क्या होता है कि संबंधवाचक जो सर्वनाम है वो है जितना, जिसकी, जो, जैसा, ये तो सारे शब्द हैं संबंधवाचक। जबकि यहाँ पर देखिए, जितना की जगह ये उतना लगा हुआ है, जिसकी के साथ उसकी लगी हुई है, जैसा के साथ वैसा लगा हुआ है, जो के साथ सो या वह लगा हुआ है। तो ये जो शब्द है ना, वो सहज संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं कि इन शब्दों का इनके साथ सहज संबंध चल रहा है, नहीं कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ये सहज संबंधवाचक सर्वनाम है। इसलिए कई बार डीपली बना देता है प्रश्न को, और अपन
उन चीज़ों को बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं, हम सीधा सीधा ही संबंधवाचक जवाब दे देते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं करना है, अपन को ये शब्द पूछ ले कि उतना क्या है, तो वहाँ पर ऑप्शन में देखना है कि सह संबंधवाचक शब्द है या नहीं है। वहाँ पर अगर सह संबंधवाचक शब्द है तो सही आंसर वही माना जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए दिमाग में। अगला देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कौन, कब, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, ऐसे शब्द होते हैं। उनमें प्रश्न, सीधा सा बात, अपन वाक्य पढ़ते हैं तो पढ़ते अपने स्मृति पटल पर प्रश्न आ जाएगा, कोई ना कोई पक्का प्रश्न आएगा। और दूसरी बात, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ मिलेगा। वो देखिएगा, देखो तो कौन आया है, देखो तो कौन आया है, तो यहाँ पर जवाब जरूर मिलेगा, कोई ना कोई जरूर आया है ना। देखो तो कौन आया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो कोई कुछ ना कुछ तो अगला करता ही होगा यहाँ पर, यूं तो कोई खड़ा ही नहीं है फालतू में। आप कल क्यों नहीं आए, आप कल क्यों नहीं आए, तो कारण बताना पड़ेगा, इस कारण से नहीं आया। ये किसका घर है, किसी न किसी का जरूरी है। समझ रहे हो ना बात को? पहली बात तो इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ मिल जाएगा, जबकि ये 3-4 शब्द हैं, वो छोटे छोटे शब्द हैं, याद रखने हैं कि क्या, कौन, कब, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, ऐसे शब्द होते हैं। वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो माना जाता है। आगे बात समझ में? अब देखिए, निजवाचक सर्वनाम, अपन आगे इनके प्रश्न भी सोल्व करेंगे और उसमें आपको जवाब भी देना है कि कौन से शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम देखिए, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ऐसे शब्द होते हैं। मैं अपना खाना स्वयं पकाता हूँ, मैं अपना खाना स्वयं पकाता हूँ। आगे बात समझ में? मैं अपना खाना स्वयं पकाता हूँ मतलब खुद ही पकाता हूँ। निजवाचक, निजता का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं आप चला जाऊँगा, मैं आप चला जाऊँगा। यह कार्य मैं खुद कर लूँगा, तो खुद में निजवाचक। मैं अपना गृह कार्य स्वतः करता हूँ, मैं अपना गृह कार्य स्वतः करता हूँ। तो देखिए, इन सभी अगर अपन वाक्य पढ़ते हैं तो इसमें निजता का बोध होता है, यानी अपने आप का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। कई विद्यार्थी ऐसे प्रश्न कर लेते हैं कि सर मैं में पूछ लेगा, तो मैं में तो उत्तम पुरुषवाचक स्वाभाविक ये दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत है क्या? परंतु पूरे वाक्य में अगर पूछता है ना, तो यहाँ पर निजता का बोध हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको आप सर्वनाम में 3 सर्वनामों का प्रयोग, आप सर्वनाम में 3 सर्वनामों का प्रयोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, एक एक बात को बिल्कुल अच्छे से, यहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो ये देखो, आप सर्वनाम में 3 सर्वनामों का प्रयोग, यदि आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए आदर्श सूचक के रूप में किया जाता है तो वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है, यानी सुनने वाले के लिए किया जाता है तो वो मध्यम पुरुषवाचक। जैसे देखो, आप जयपुर से कब लौटे, अब मैं आपको ही पूछूं कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो यहाँ पर मैं बोलने वाला तो उत्तम हो गया, और आप सुन रहे हो, श्रोता हो, तो आप क्या हो गए यहाँ पर? मध्यम हो गए। तो आप जयपुर से कब लौटे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जयपुर से कब लौटे, तो क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक हो गया। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप कल मेरे घर अवश्य पधारिए, आप कल मेरे घर अवश्य पधारिए। आ रही है ना बात समझ में? तीसरा वाक्य बता दूं आपको, आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूरे वाक्य में पूछेगा तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, जबकि आप में पूछेगा तो मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? दूसरा नियम, यदि आप शब्द का प्रयोग आदर्श सूचक के रूप में अन्य व्यक्ति विशेष के लिए किया जाए, वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आपको मैं पहले बता चुका हूं। देखो, सचिन क्रिकेट के महान सम्राट कहलाते हैं, आप भावी क्रिकेटरों के पथ प्रदर्शक भी हैं। तो यहाँ पर अपन बात सचिन की कर रहे हैं, इसलिए सचिन अपने बीच में नहीं है, नहीं होने की वजह से ये किस में चला जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। यहाँ पर जिस व्यक्ति विशेष की अपन चर्चा करेंगे उसी के लिए ये शब्द प्रयुक्त होगा। तो ध्यान रखना, सचिन क्रिकेट के महान सम्राट कहलाते हैं। आप मतलब सचिन के लिए बोल रहे हैं, आप भावी क्रिकेटरों के पथ प्रदर्शक हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप अहिंसा के पुजारी थे। तो ये महात्मा गांधी के लिए आया, इसलिए ये अन्य यानी अपने बीच में नहीं है, सीधी सी बात है। अन्य होगा तो अन्य पुरुषवाचक में ही जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे देखो, यदि आप शब्द का प्रयोग करता स्वयं के लिए अगर करता है तो निजवाचक सर्वनाम में माना जाता है। मैं आप गृह कार्य, मैं अपना गृह कार्य आप कर लूंगा, मैं अपना गृह कार्य आप कर लूंगा, यानी अपने आप कर लूंगा, निजवाचक है। वह आप आ जाएगा, वह आप आ जाएगा, तो यहाँ पर निजवाचक। आप भला सो जग भला, आप भला हो तो जग भला, यानी मतलब निजता का बोध होगा वहां पर, निजवाचक। अन्य व्यक्ति विशेष की चर्चा होगी वहां पर, अन्य पुरुषवाचक। और श्रोता के आदर के लिए किया जाएगा तो मध्यम पुरुषवाचक। आशा करता हूं कि छाऊं के छाऊं आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब अपन कुछ प्रश्न सोल्व करते हैं मित्रों।
ये प्रश्न मुझे नहीं आते, आप ही को बताने हैं। देखो, किसी ने मुझसे पूछा आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं। तो इसमें देखो, इस वाक्य में आप लोग अंडरलाइन करेगा अगला एग्जाम में, किसी ने मुझसे पूछा आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, कितने सर्वनाम है, पहली बात तो ये देखो 4 सर्वनाम है। किसी ने अनिश्चयवाचक, मुझसे मध्यम पुरुषवाचक, आप सॉरी मुझसे उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम आप में मध्यम पुरुषवाचक, और क्या पढ़ाते हो मतलब प्रश्नवाचक। समझ रहे हो ना बात को। किसी ने मुझसे पूछा आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं, तो किसी ने अनिश्चयवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, आप में मध्यम पुरुषवाचक, और एक क्या में प्रश्नवाचक। किसी ने मुझसे पूछा अनिश्चयवाचक, उत्तम पुरुषवाचक मुझसे में, और आप में मध्यम पुरुषवाचक, क्या में प्रश्नवाचक। समझ में आ गई बात। अगले में देखो, चाय में क्या गिर गया, चाय में क्या गिर गया, क्या क्या अंडरलाइन है, तो क्या होगा इसमें प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक में ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रश्नवाचक, चाय में कुछ गिर गया, अब कुछ क्या कर दिया तो अनिश्चयवाचक, सही बात है ना, कुछ में अनिश्चयवाचक। कोई दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहा है, तो देखो कोई में अनिश्चयवाचक, आपका में मध्यम पुरुषवाचक। समझ रहे हो ना बात को, कोई में अनिश्चयवाचक, आपका में मध्यम पुरुषवाचक। तुम वहां कब आओगे, तुम वहां कब आओगे, पूरे वाक्य में पूछेगा तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, और कब है यहां पर प्रश्नवाचक है, और तुम में मतलब मध्यम पुरुषवाचक है। आप भला सो जग भला, आप भला सो जग भला निजवाचक है। जो बच्चा दरवाजे पर खड़ा है वह भूखा प्रतीत होता है, तो जो और वह, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। वह अपने आप आ जाएगा, वह अपने आप आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। यहां पर अगर सिर्फ वह में पूछ ले तो अन्य पुरुषवाचक। आपने, उसने और मैंने मिलकर यह कार्य किया, आपने कौन सा होगा मध्यम पुरुषवाचक, उसने अन्य पुरुषवाचक, मैंने उत्तम पुरुषवाचक, यह निश्चयवाचक। ऐसे प्रश्न पूछेगा परीक्षा में, 3 4 5 एक साथ दे सकता है। आप कहाँ रहते हैं, तो मतलब आप कहाँ रहते हैं, पूरे में पूछेगा तो प्रश्नवाचक, सिर्फ आप में पूछेगा तो मध्यम पुरुषवाचक। समझ रहे हो ना। जो जाही के भावता सो ताही के पास, तो जो और सो संबंधवाचक। दरवाजे पर कोई खड़ा है मतलब अनिश्चयवाचक, दरवाजे पर कौन खड़ा है मतलब प्रश्नवाचक। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तो तुम्हारे में मतलब मध्यम पुरुषवाचक, क्या में मतलब प्रश्नवाचक। आशा करता हूं कि सर्वनाम से संबंधित आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरी की पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आप और भी उदाहरण ला सकते हैं जो आपको कंफ्यूज अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक ही करेंगे। तो अन्य पुरुषवाचक में अंत में ध्यान रखना सजीव संज्ञा होगी, और निश्चयवाचक में कोई स्थान या वस्तु होगी। ठीक है। अपने मित्रों तक भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर जरूर करना। धन्यवाद।